अगला टॉपिक 2.4 सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य, उद्देश्य एवं महत्व। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। लक्ष्य पूर्व निर्दिष्ट साध्य है जो किसी प्रक्रिया को दिशा प्रदान करता है या व्यवहार को प्रेरित करता है। उद्देश्य एक पूर्व निश्चित लक्ष्य होता है जो ध्यानपूर्वक चिंतन तथा योजना के पश्चात ही, जब तक इसे प्राप्त नहीं किया जाता, एक व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं को प्रेरित करता है। यदि लक्ष्य स्पष्ट तथा निश्चित है तो इसके प्राप्त करने तक क्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे ही व्यक्ति लक्ष्य के निकट पहुंचता है, उसके प्राप्त करने तक उसकी क्रियाओं में भी परिवर्तन होता रहता है और उसकी प्राप्ति के साथ ही यह निश्चित हो जाता है कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हो गई है। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके लक्ष्य को निश्चित कर लेना चाहिए। लक्ष्य या उद्देश्य हमें दिशा प्रदान करते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए योजना बनाने में सहायता करते हैं, अर्थात अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम का चयन करने में, शिक्षण तकनीकों तथा विधियों के बारे में निर्णय लेने में तथा मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्माण करने में सहायक होते हैं। सामाजिक विज्ञान मानवीय संबंधों के बारे में सूचनाएं प्रदान करता है। यह मानवीय अनुभवों तथा ज्ञान का खजाना है जिसे बालक के द्वारा सामाजिक विज्ञान शिक्षण से संबंधित विभिन्न क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सामाजिक शिक्षा का औपचारिक तत्व है। इसके मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं। नंबर 1, विभिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों के बारे में बालकों को सूझबूझ प्रदान करना, जिन परिस्थितियों में लोग रहते हैं उनकी जानकारी देना, समस्या समाधान के लिए प्रयोग किए गए विभिन्न प्रकार का ज्ञान देना। नंबर 2, बच्चों को व्यक्तियों, परिस्थितियों तथा कार्यों के बारे में निर्देश। सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में यदि इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है तो वह सामाजिक विज्ञान के मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जैसे समाज में वर्तमान में रहते हुए नागरिकों का विकास तथा लोकतांत्रिक समाज में रहते हुए उसके सदस्य के रूप में उनके जीवन की निरंतरता। अगला टॉपिक 2.5 सामाजिक विज्ञान के उद्देश्यों, वर्गीकरण। सामाजिक विज्ञान के उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, सामान्य उद्देश्य, जनरल एम्स। नंबर 2, विशिष्ट उद्देश्य, स्पेशल एम्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे नंबर 1, सामाजिक विज्ञान के सामान्य उद्देश्य, जनरल एम्स ऑफ सोशल साइंस। माध्यमिक शिक्षा आयोग की विचारधारा के अनुसार सामाजिक विज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों को केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं होना चाहिए, अपितु अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का विकास भी होना चाहिए, जो सफल जीवन तथा नागरिक कुशलता के लिए विकास भी होना चाहिए, जो सफल जीवन तथा नागरिक कुशलता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में आधारभूत सूझबूझ, आवश्यक कौशलों, अभिवृत्तियों तथा प्रशंसात्मक दृष्टिकोणों का विकास करना है, जो एक लोकतांत्रिक समाज में प्रभावपूर्ण नागरिकता के लिए आवश्यक है। वेजले के द्वारा सामाजिक विज्ञान विषय शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य दिए हैं तथा देशों की अंतर्निर्भरता के विचार पर आधारित प्रजातंत्र को बढ़ावा देना तथा विश्व शांति के लिए जागरूक करना और सभी जातियों, धर्मों एवं समूहों के प्रति आदर की भावना विकसित करना। नंबर 3, विद्यार्थियों को अपने उत्तरदायित्वों की जानकारी देना तथा उन्हें उपयोगी कार्यों के लिए तैयार करना। नंबर 4, आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना एवं सौंदर्यात्मक तथा बौद्धिक रुचियों को जागृत करना। नंबर 5, दूरदर्शी उपभोक्ता तथा एक कार्यशील नागरिक का निर्माण करना। बाइंडिंग एवं बाइंडिंग के विचार में सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य हैं। नंबर 1, विद्यार्थियों के अपने वातावरण में अपनी योग्यताओं तथा क्षमताओं के अनुरूप जीवन का विकास करना। नंबर 2, एक लोकतांत्रिक समाज में अपने स्थान के लिए विद्यार्थियों को इस प्रकार प्रशिक्षण देना कि जिस देश में वे रहते हैं उसको एक अच्छा स्थान बनाया जा सके। विभिन्न उद्देश्यों के विश्लेषण के आधार पर हम भारत में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य निर्मित कर सकते हैं, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक विज्ञान, व्यावसायिक कुशलता के विकास, नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों के विकास, नव परिवर्तन के प्रति चेतना तथा समाज के आधुनिकीकरण में सहायक होंगे। अगला पॉइंट, ज्ञान प्राप्त करना, एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है तथ्यों के बारे में ज्ञान की प्राप्ति। निश्चित ज्ञान तथा सूझबूझ की निश्चित मात्रा प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक उन्नति में योगदान देती है, क्योंकि स्पष्ट चिंतन एवं उचित निर्णय के लिए ज्ञान तथा सूझबूझ का होना आवश्यक है। एक अच्छे नागरिक को वास्तविक सूचनाओं के ज्ञान के बिना चिंतन
असंभव है और चिंतन यानी विचार के बिना आधुनिक समाज की विभिन्न समस्याओं को सुलझाया नहीं जा सकता। ज्ञान सहानुभूति तथा सद्भावना का आधार है जो सामाजिक दृढ़ता और सामाजिक आदान प्रदान के लिए आवश्यक है। ज्ञान प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि तथ्यों की सूचना पृथक पृथक न देकर एकीकृत रूप में प्रदान की जाए। ज्ञान को एकीकृत रूप में तथा वर्तमान से संबंधित करते हुए अर्थपूर्ण ढंग से प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा शांत होती है एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। पॉइंट नंबर 1, तार्किक एवं समीक्षात्मक निर्णय शक्ति का विकास। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर एंड क्रिटिकल जजमेंट। तथ्यों के ज्ञान के बिना तार्किक एवं समीक्षात्मक निर्णय शक्ति का विकास संभव नहीं है। यदि विद्यार्थियों को किसी काल के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाए तो वे उस समय की परिस्थितियों के बारे में सोचना प्रारंभ कर देंगे। यदि इसमें केवल मानसिक प्रक्रियाएं ही सम्मिलित की जाएं तो यही तार्किकता है। निर्णय भी तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान सामाजिक निर्णय के बारे में तथा एकत्रित किए गए पर्याप्त एवं उचित आंकड़ों के आधार पर सामान्यीकरण करने के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षण देने का प्रमुख साधन होना चाहिए। ऐसी योग्यताओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी सामाजिक संबंधों, कार्यों एवं समस्याओं के बारे में रचनात्मक निर्णय लेने के योग्य बन जाएंगे। नंबर 2, स्व अध्ययन में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन सेल्फ स्टडी। विद्यार्थियों को केवल अध्ययन हेतु कहने मात्र से ही अध्ययन के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता तथा न ही अध्ययन के लिए उकसाने मात्र से ही विद्यार्थियों में इस आदत का विकास किया जा सकता है। अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों में अध्ययन की आदत के विकास को उसी ढंग से लिया जाना चाहिए जिस प्रकार शिक्षण की अन्य उपलब्धियों को लिया जाता है। माध्यमिक स्तर पर यह आदत अत्यधिक उपयोगी होगी क्योंकि यह वह स्तर है जहां विद्यार्थियों का मानसिक स्तर उच्च रूप से विकसित होता है। अध्ययन प्रक्रिया का पर्याप्त अभ्यास प्रदान किया जाना चाहिए तथा जैसे जैसे वह पाठ्यक्रम की ओर अग्रसर होता है धीरे धीरे निर्देशन की प्रक्रिया को कम किया जाना चाहिए। ऐसे प्रशिक्षण की सहायता से वह बौद्धिक जीवन की ओर अग्रसर होता है। धीरे धीरे निर्देशन की प्रक्रिया को कम किया जाना चाहिए। ऐसे प्रशिक्षण की सहायता से वह बौद्धिक जीवन की ओर अग्रसर हो सकता है तथा इसके परिणाम स्वरूप उसमें जीवन पर्यंत अन्य अनुभवों की सहायता से अच्छे अध्ययन के चयन की उद्देश्य की पूर्ति होती है। पॉइंट नंबर 3, ऐच्छिक व्यवहार का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन डिजायरेबल पैटर्न ऑफ कंडक्ट। आज से कुछ समय पहले तक परिवार विद्यार्थियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते थे, परंतु अब संयुक्त परिवार प्रणाली एकीक परिवार प्रणाली में परिवर्तित हो चुकी है और विद्यार्थी के चरित्र एवं शैक्षिक प्रक्रिया में परिवारों ने महत्वपूर्ण योगदान देना बंद कर दिया है तथा विद्यार्थी के व्यवहार के वांछनीय परिवर्तन और चरित्र के विकास हुआ है। आदर्श अभिवृत्तियां, निवृत्तियों, रुचि, प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, आंतरिक इच्छाएं आदि शक्तिशाली प्रभाव तथा मानवीय व्यवहार के निर्धारक हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐच्छिक व्यवहार रीति का विकास किया जाए और विद्यार्थी जीवन के चरित्र निर्माण में सहायता की जाए जिससे अच्छे नागरिकों का निर्माण हो सके। सामाजिक विज्ञान अध्यापक सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत विभिन्न पाठ्य क्रियाओं तथा सहगामी क्रियाओं की सहायता से विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास कर सकता है तथा ऐच्छिक व्यवहार रीति में प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, उचित अभिवृत्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ राइट एटीट्यूड्स। अभिवृत्तियां व्यवहार का मूल आधार है। सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों में व्यवहार रीति तथा विशेष ऐच्छिक अभिवृत्तियों के विकास में सहायता करता है। अभिवृत्तियां 2 प्रकार की हो सकती हैं, बौद्धिक अभिवृत्तियां इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड्स और भावात्मक अभिवृत्तियां इमोशनल एटीट्यूड्स। बौद्धिक अभिवृत्तियां तथ्यों तथा सत्यता पर आधारित होती हैं तथा भावात्मक अभिवृत्तियां ईर्ष्या, द्वेष आदि से संबंधित होती हैं। बाइनिंग एवं बाइनिंग के शब्दों में वैज्ञानिक सोच, विश्वसनीयता, सत्यता, सहनशीलता, सहयोग, नागरिक सम्मान तथा इन सब के अतिरिक्त बौद्धिक आशावादिता आदि ऐसी उचित अभिवृत्तियां हैं जिन्हें विकसित करने के लिए सामाजिक विज्ञान अध्यापक को विभिन्न अवसर खोजते रहना चाहिए। एटीट्यूड्स ऑफ साइंटिफिक माइंडेडनेस, ऑफ लॉयल्टी, ऑफ ट्रूथफुलनेस, ऑफ टॉलरेंस, ऑफ कोऑपरेशन, of civic gratitude and above all of
intelligent optimism are among the right attitude that the teacher of social studies must seek at every opportunity to develop in his pupils. सामाजिक विज्ञान अध्यापक को सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि उचित अभिवृत्तियों का विकास सही दिशा में होना चाहिए। उसे स्वयं को एक उदाहरण के रूप में विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।